इंडिया.com के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीति से जुड़े किस्से और कहानियों के इस कार्यक्रम में आज हम सुनाएंगे जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की कहानी। जौनपुर शहर में आप मछली शहर पड़ाव की तरफ से आए, बदलापुर पड़ाव की तरफ से आए, कचहरी की तरफ से आए या पॉलिटेक्निक की तरफ से आए और उलनगंज होकर शाही पुल क्रॉस करके उस पार जाना चाह रहे हों तो पुल के पहले ही आपको एक गली मिलेगी जिसको बेनीराम की गली के नाम से जाना जाता है। गली में एक दुकान है जो बहुत ही फेमस है, वह भी अपनी खास तरह की इमरती के लिए। इमरती की मिठास भले ही यहाँ की राजनीति में न दिखे, लेकिन उसके उलझाव वाले आकार के पेंच आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसमें ही एक नाम है पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह का। न कोई पद न कोई ओहदा, लेकिन भौकाल ऐसा कि बड़े बड़े पानी भरें, जिसकी वजह से वे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। जौनपुर की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इन दिनों पूर्व सांसद धनंजय सिंह बीते 10 साल से एक भी चुनाव नहीं जीत पाने के बाद भी सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते 10 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, वहां वह लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, धनंजय सिंह या उनके परिवार का कोई सदस्य जरूर चुनाव लड़ा है, लेकिन सफलता किसी में भी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जब धनंजय सिंह ने जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो थोड़े दिनों बाद ही अपहरण और रंगदारी के एक मामले में अदालत ने 7 साल की सजा सुना दी उन्हें, जिसके बाद उनके मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसको 2 साल या उससे अधिक की कोर्ट ने सजा सुनाई हो। दरअसल धनंजय सिंह पहले से ही जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। धनंजय सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे और जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे तो उन्हें ये लग रहा था समझौते के तहत जौनपुर लोकसभा सीट जदयू के खाते में करवा लिया जाएगा और गठबंधन का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे लोकसभा चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन नियति को यह सब मंजूर नहीं था। जेडीयू इंडिया ब्लॉक से बाहर निकल गई और धनंजय सिंह के पहले से पाले मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद उन्होंने दूसरे दलों का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें नहीं मिल पाया। इसके तुरंत बाद ही जब भाजपा ने कृपाशंकर सिंह के नाम का ऐलान किया बतौर प्रत्याशी, तो धनंजय सिंह थोड़ा जल्दबाजी में आकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिए कि लड़ेंगे और जीतेंगे, जिसके बाद पहले से चल रहे मुकदमे में उन्हें सजा सुना दी गई। जेल में रहकर पत्नी के लिए चुनाव का मैनेजमेंट करने की खबर भाजपा नेताओं को लगी तो उनका ट्रांसफर बरेली जेल कर दिया गया। हालांकि जिस दिन उन्हें बरेली जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। उनके जेल से बाहर आने के पहले ही बसपा ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया और 1 मई को उनकी पत्नी श्रीकला, जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया। जौनपुर पहुंचने के बाद धनंजय सिंह का अभूतपूर्व स्वागत किया गया, जिसको लेकर पल पल की खबर को भाजपा मुख्यालय तक भेजा गया। भाजपा ने जौनपुर लोकसभा सीट को नाक का सवाल बनाकर चल रही है, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मायावती पर दबाव बनाकर श्रीकला रेड्डी का टिकट काटने के लिए कहा। कुछ चर्चाएं तो इस बात को भी लेकर चल रही हैं कि धनंजय सिंह को खौफ दिखाकर उनसे कहा गया कि वो चुनाव मैदान से हट जाएं तो उनको राहत मिल सकती है, वरना उनका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हथियारों की सप्लाई में आया है तो उसके आधार पर उनके ऊपर एनएसए लगाया जा सकता है। इसी डर से धनंजय सिंह अपनी पत्नी का टिकट वापस कर दिए और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। सीधे तौर पर उन्होंने मना कर दिया। अब इस बात की खूब चर्चा हो रही कि धनंजय सिंह की भाजपा के साथ डील हो गई है, उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम भी हो जाएगा और आने वाले समय में उन्हें कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उनकी पत्नी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले थे, जिसको शाहगंज विधायक रमेश सिंह ने विधानसभा में भी उठाया था और जौनपुर के किसी एक शख्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अवगत कराया था। इन्हीं वजहों से धनंजय सिंह ने चुनाव से दूरी बना ली। धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने यक्स पर लिखा है, हुई हैं सोई जो राम रच राखा। दोस्तों, धनंजय सिंह की कहानी बड़ी रोचक है। यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किए बिना कहानी अधूरी रह जाएगी। धनंजय सिंह बाहुबली नेता रहे हैं और पूर्वांचल की 25 सीटों में से 12 सीटों पर इनका असर माना जाता है। दरअसल धनंजय सिंह के बाहुबली बनने की कहानी साल 1992 से शुरू होती है, जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। धनंजय सिंह की मुलाकात हॉस्टल में पहले से रह रहे दबंग छात्रों से होती है। जब उनका सीनियर छात्रों से इंट्रोडक्शन होता है तो उनकी भविष्य की योजना के बारे में पूछा जाता है तो तपाक से बोलते हैं कि जैसे ही 25 साल का होऊंगा विधायक बन जाऊंगा।
10 साल बाद वह समय आता है और धनंजय सिंह 2002 में विधानसभा चुनाव में रारी विधानसभा से निर्दल चुनाव लड़ते हैं और भारी वोटों के अंतर से जीत हासिल कर लेते हैं। 2007 तक विधायक बने रहने के बाद दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें जौनपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया तो वे लोकसभा का चुनाव जीत गए। सांसद बन जाने के बाद विधानसभा उपचुनाव में अपने पिता राजदेव सिंह को जिता लेते हैं। इसके बाद उनका रसूख बढ़ता चला गया। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद धनंजय सिंह कोई भी चुनाव खुद नहीं जीत पाए। लेकिन धनंजय सिंह जौनपुर की राजनीति में ऐसा किरदार बन गए हैं जिनको नजरअंदाज करके नहीं चला जा सकता है। इनके पास काफी बड़ा वोट बैंक है। हालांकि धनंजय के पास जितना बड़ा वोट है, अकेले उसके दम पर वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं जब तक किसी के साथ समझौता न करके लड़ें या किसी पार्टी के सिंबल पर न लड़ें। ऐसे में धनंजय सिंह का सपोर्ट जिसको मिलेगा उसका पड़ला जौनपुर लोकसभा में भारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।